हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यानी CRO। CRO क्या है? ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं ग्राफ्स को शो करने के लिए। मेनली हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप डिस्प्ले कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है आप देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल इज कॉल्ड CRO। न सिर्फ चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट या पोटेंशियल बल्कि ऐसे तमाम फंक्शन जिसमें वक्त के लिहाज से तेजी से तब्दीली आती है, आप उसको ग्राफिकली डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास CRO। ओके, अब CRO की हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। ये किन किन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है? बेसिकली CRO एक कैथोड रे ट्यूब होती है। कैथोड रे ट्यूब के एक एंड पर स्क्रीन होती है, जैसे आपके टेलीविजन थे पुराने जमाने के, उसमें एक कैथोड रे ट्यूब होती थी जिसके सामने स्क्रीन पर आपको पिक्चर नजर आती थी। इसी तरह इसके अंदर भी एक कैथोड रे है, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि कैथोड बेसिकली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको हम यूज कर रहे होते हैं इसकी हेल्प से, और उसी को यूज करते हुए हम ग्राफ को शो करते हैं। इसकी जो स्क्रीन होती है सर्कुलर भी होती है, हॉरिजॉन्टल भी होती है, जिसके ऊपर ग्राफ जो है वो बनता है। ओके, इसके ऊपर जो आपको ये लाइन नजर आ रही है, ये बेसिकली सेंटीमीटर के अंदर ये ग्राफ बना हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आपको नजर आ रही होंगी जिसके ऊपर सेंटीमीटर के अंदर मार्क लगे होते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की तो तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं इसके। नंबर 1 पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन, नंबर 2 है हमारे पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, एंड नंबर 3 फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से पार्ट्स हैं डिटेल से, और साथ साथ इनके फंक्शन को भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रॉन गन। यहां से लेकर जो यहां तक का पोर्शन है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन है। अब इलेक्ट्रॉन गन में क्या होता है, एक हमारे पास फिलामेंट होता है जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। जब इसमें से करंट पास करता है, करंट की इफेक्ट होती है कि वो हीट प्रोड्यूस करता है। इससे हीट प्रोड्यूस होगी, आप डायरेक्टली इस हीट से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपने टंगस्टन फिलामेंट लिया है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं आप 6 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके और 0.3 एम्पीयर का करंट पास करा के। लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली किसी और मेटल के ऊपर ये हीट देंगे, उसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। ओके, तो ये फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। हमने सामने एक मेटल रखी हुई है, मेटल प्लेट, उसके ऊपर ये हीट पड़ती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले। अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाके इस स्क्रीन के ऊपर टकराते हैं तो वहां पर ग्राफ बनता है। बेसिकली ये स्क्रीन फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, इसके ऊपर जब जाके इलेक्ट्रॉन टकराता है तो वहां पर एक लाइट आपको नजर आती है। तो इस तरह से आप ग्राफ को उसके ऊपर देख सकते हैं, ग्लास डिस्प्ले किया जाता है। ओके, तो यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये उसके ऊपर ब्राइटनेस को कंट्रोल करते हैं। आपको ब्राइट स्पॉट नजर आता है जहां इलेक्ट्रॉन टकराता है। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाएंगे, उसके ऊपर स्पॉट बनाएंगे, तो फिर आप ग्राफ को क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, आपके लिए डिफिकल्टी होगी। तो क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन की एक कंट्रोल्ड वे में यहां से उधर ट्रांसफर किए जाते हैं। उसके लिए फिर हम एक कंट्रोल ग्रिड यूज करते हैं। ये जो आपको नजर आ रही है इसको कंट्रोल ग्रिड कहते हैं। कंट्रोल ग्रिड का फंक्शन क्या होता है? पेपर में ये क्वेश्चन भी आया था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल ग्रिड इन द CRO। तो स्टूडेंट्स, कंट्रोल ग्रिड के इसके नाम से जाहिर है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और इस ग्रिड के ऊपर भी नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाता है। अब नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। जब आप चाहते हो कि कम इलेक्ट्रॉन को आगे भेजना है स्क्रीन के ऊपर ताकि क्लियर इमेज बने, तो फिर आप क्या करोगे, इसको हाई नेगेटिव पोटेंशियल दे दोगे। जब इसको हाई नेगेटिव पोटेंशियल दोगे तो उससे क्या होगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। बहुत कम इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो इसको क्रॉस करके आगे आ जाएंगे। तो इस तरह जो कंट्रोल ग्रिड है उसका फंक्शन ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन की अमाउंट को कंट्रोल करती है। कौन से इलेक्ट्रॉन? जो इलेक्ट्रॉन जाके फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर टकराएंगे। ओके, तो इस तरह से अगर हमें इलेक्ट्रॉन की मिकदार ज्यादा चाहिए तो फिर इसका नेगेटिव पोटेंशियल कम कर दिया जाता है। कम इलेक्ट्रॉन यहां से रिपेल होते हैं, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन आगे पास कर जाते हैं। ओके, अब जो इलेक्ट्रॉन यहां से पास करके आगे आए, एक तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे, नंबर 1 प्रॉब्लम, और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि उनके पास इतनी हाई स्पीड भी नहीं है।
तो हाई स्पीड देने के लिए और उनको एक बीम बना के फोकस करने के लिए स्क्रीन के ऊपर फिर हम यूज करते हैं ये एनोड्स को। ये आपको एनोड्स नजर आ रही है, बेसिकली इनका फंक्शन, इनका नाम क्या है, एक्सेलरेटिंग एंड फोकसिंग एनोड। इनके नाम से जाहिर है कि ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक तो फोकस करते हैं स्क्रीन के ऊपर, दूसरा उसको एक्सेलरेट करते हैं, स्पीड अप करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो स्पीड से इसकी तरफ ये अट्रैक्ट करते हुए आते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये था हमारे पास यहां से लेके यहां तक हिस्सा इलेक्ट्रॉन गन का। अब जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से आई है, अब उसको दो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से पास करना है। ये आपको जो वर्टिकल प्लेट्स नजर आ रही हैं और ये हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, इनमें से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेगी। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर जो हमारे पास ये लिखा हुआ है एसटीवी का मतलब होता है सॉटूथ वोल्टेज। इसके ऊपर हम सॉटूथ वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और जो ये आपको हॉरिजॉन्टल प्लेट नजर आ रही है, इसके ऊपर आप इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यानी ऐसा सिग्नल जिसको आपने ग्राफिकली इस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना है उसको शो करते हैं। फंक्शन क्या होता है इन प्लेट्स का, ये जो हमारे पास वर्टिकल प्लेट है, इसका नाम तो वर्टिकल प्लेट है, लेकिन ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करती हैं। कैसे, देखें, अब ऐसे ये दो प्लेट्स हैं, ये वर्टिकल हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूं आ रही है, ये पॉजिटिव प्लेट थी, ये नेगेटिव प्लेट थी, तो ये पॉजिटिव की तरफ बेंड होगी इस तरह से। अब देखिए ये इस तरफ थी, जा किधर रही है, इधर को, तो इस तरफ मूव करे या इस तरफ मूव करे, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये वर्टिकल प्लेट्स थी, लेकिन इन्होंने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टली मूव करा दिया इस तरफ को या इस तरफ को। तो ये जो क्या करती हैं वर्टिकल प्लेट्स, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करती हैं इधर या इधर, इसको मूव कराती हैं। ओके, उसके बाद यहां से गुजरने के बाद जब ये इसमें से पास करती हैं, ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं। अब लेट्स सपोज एक हाई पोटेंशियल पे एक लो पोटेंशियल पर, इस तरह से जब इसमें से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगी तो ऊपर को ऐसे बेंड करेगी या नीचे को बेंड करेगी, क्योंकि या तो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होगी या नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगी। अब ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है, ये वर्टिकल मूव करे, क्यों, ऊपर जाए या नीचे जाए। अप एंड डाउन मोशन जो है वो वर्टिकल मोशन होती है, लेकिन ये प्लेट्स बेसिकली क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, तो इनका नाम हॉरिजॉन्टल प्लेट है, लेकिन ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को वर्टिकली डिफ्लेक्ट कर रही है। ये आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, लेकिन डिफ्लेक्शन क्या कर रही है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को वर्टिकली। ओके, तो ये सेटअप प्लेट्स, एक इसको हॉरिजॉन्टली मूव कराती है, डिफ्लेक्ट कराती है, दूसरी इसको वर्टिकली डिफ्लेक्ट कराती है। इस तरह दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन से यहां पर जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आकर टकराती है, तो यहां पर इस स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ बन जाता है, ग्राफ डिस्प्ले हो जाता है, तो आप उसको देख सकते हैं। अब ये जो स्क्रीन है, ये इसका लास्ट पार्ट है, ये इसको फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहते हैं, ये फास्फोरस की बनी होती है। बेसिकली इसका हम यूज क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉन तो हमें नजर नहीं आते, ये एक ऐसा मटेरियल है जब इसके ऊपर आके इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो वहां पर एक ब्राइट स्पॉट बनता है। तो इस तरह डिफरेंट इलेक्ट्रॉन जो आके स्ट्राइक कर रहे होते हैं, वो ब्राइट स्पॉट बना रहे होते हैं, तो आपको एक वहां पर स्क्रीन के ऊपर एक जो वेव फॉर्म है, ये एक ग्राफ जो है वो बना हुआ नजर आता है। इस तरह से आप इसको कंस्ट्रक्शन आपने सब देख ली कि किस तरह से इसमें से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आती है, किस तरह डिफ्लेक्ट होती है। अब हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से ये वर्क करती है। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर जो ये वर्टिकल प्लेट्स हैं, इसको आपने सॉटूथ वोल्टेज देते हैं। सॉटूथ वोल्टेज किस तरह के होते हैं, ये देखें, सा कहते हैं आरी को, और आरी के जो टूथ है इसी तरह के होते हैं, इस तरह के सॉटूथ वोल्टेज देते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है सॉटूथ वोल्टेज का, के बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करे, वो भी किस तरह से, ऐसे, फिर वापस इधर से इधर जाते हुए ऐसा ऐसा बढ़ते जाते हैं, जैसे ही मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचते हैं फौरन से स्पीड से वापस आते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर स्पीड से वापस आते हैं, फिर ऐसे जाते हैं। तो इस तरह बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करती है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम क्यों इसको हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करा रहे हैं, इस तरह हमें क्या जरूरत है सॉटूथ वोल्टेज देने की, और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल रखता हूं। ये एक स्प्रिंग है जो कि एक सपोर्ट से अटैच है, इसके साथ ये मैस है, और मैस के साथ मैंने एक मार्कर या पॉइंटर लगा दिया यहां पर, इस पॉइंट के ऊपर। इसकी बैक पे एक व्हाइट पेपर रखा हुआ है। अगर पेपर रेस्ट पे हो और हम इसको नीचे ले जाकर छोड़ दें, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, इस तरह से वर्टिकल लाइन इस तरह नजर आएगी, ऐसे ऐसे। कोई वेव नहीं बनी नजर आई आपको, कोई ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको नजर नहीं आई। तो फिर क्या करते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं कि इसको यहां से लाके छोड़ देते हैं, ये वाइब्रेट करता रहे ऐसे ऐसे, और साथ साथ आप इस पेपर को ऐसे पीछे की तरफ मूव करते जाएं, ऐसी स्पीड से ऐसे इसको मूव कराते रहें,
तो आप देखेंगे कि अब आपको इस तरह वाज़ेह तौर पे एक वेव बनती दिखाई देगी। तो आपने यहाँ नोट करना है कि जब ये पेपर हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव कर रहा है और ये जो इसके साथ लगा हुआ पॉइंटर है वो वर्टिकली मूव कर रहा है, तो इस हॉरिजॉन्टल और इस वर्टिकल इन दोनों मोशन की वजह से यहां पर आपको एक वेव बनी हुई नजर आई। तो इसीलिए यहां पर डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन है, दोनों बहुत जरूरी हैं जिनकी हेल्प से आप ग्राफ को डिस्प्ले करेंगे। ओके, तो यहां पर हमने साटूथ वोल्टेज दे दी है। साटूथ वोल्टेज बेसिकली सीआरओ के अंदर से ही इसको मिल रहे होते हैं। और ये क्या कर रहे होते हैं, यहां से यहां तक जब जाना है तो देखिए कंटिन्यूसली इसकी वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है, एक खास लिमिट तक पहुंचने के बाद सडनली डिक्रीज करती है, फिर इंक्रीज करना शुरू कर देती है। इसी तरह जो इसके अंदर जो स्पॉट है वो भी ऐसे जाके फिर वापस तेजी से यूं जाता है, फिर तेजी से वापस, फिर यूं जाता है, फिर तेजी से वापस। तो इस तरह जो है वो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन होती जाती है ऐसे। और जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन इसके अंदर होती है वो इस प्लेट से होती है। यहां पर बेसिकली इनपुट सिग्नल दिया जाता है, जिस सिग्नल को आपने यहां पे डिस्प्ले करना है। जैसे हम बात करते हैं किसी भी वोल्टेज की, उसको उसमें जो चेंजिंग आ रहे हैं उसको डिस्प्ले करना आपने, या मैं जो बोल रहा हूँ स्पीकिंग साउंड सिग्नल, उसको यहाँ पर आपने शो करना है, हार्ट बीट्स को आपने शो करना है, किस तरह से हार्ट बीट चल रही है, तो सब चीजें यहाँ पर आप डिस्प्ले कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ये बेसिकली वोल्टेज ही अप्लाई होते हैं यहाँ पर, तो जब उनकी वैल्यू इंक्रीज करेगी तो इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगी, तो अप एंड डाउन मूव करती जाएगी, ज्यादा ऊपर मूव करेगी, कभी कम नीचे मूव करेगी, डिपेंड करता है इस सिग्नल के ऊपर। जब इस सिग्नल के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई होगा, लो होगा, उसी के रिस्पेक्ट से यह बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अप एंड डाउन मूव करती रहेगी। तो आपको ग्राफ बना हुआ दिखाई देगा। एक पिक्चर जो है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये फिगर नंबर 2, ये स्क्रीन है जिसके ऊपर ये देखें ये स्केल बना हुआ है, उस स्केल के ऊपर आपको ये वेव फॉर्म जो है वो नजर आ रही है। इस तरह से जो सीआरओ है वो स्क्रीन के ऊपर जो एक उसको डिस्प्ले कराती है वेव फॉर्म को। ओके, तो ये आपने देख लिया, इस तरह से एक सीआरओ जो है वो वर्क करती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर, इसके कौन कौन से यूजेस हैं। तो सीआरओ को डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं, 2-3 आपके साथ शेयर कर देते हैं। बहुत सारे पर्पस हैं इसके, यूज बहुत जगह पर होती है। पहली बात तो डिस्प्ले द वेव फॉर्म, किसी भी चीज की वेव फॉर्म, यानी हार्ट बीट्स की वेव फॉर्म शो करनी है आपने, साउंड की वेव फॉर्म शो करनी है, करंट की वेव फॉर्म शो करनी है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। नंबर 2, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। नंबर 3, टू डिस्प्ले द हार्ट बीट्स को डिस्प्ले करना है, उसके लिए भी आप सीआरओ को यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछा करें, कोशिश करेंगे कि आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर किया जाए।